बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरह इखलास। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरह मुबारक के अंदर अपनी तौहीद को बयान फरमाया है और इस सूरह मुबारक के अंदर इस चीज़ का ज़िक्र है कि अल्लाह ताला की ज़ात हर तरह के नक्स, हर तरह के ऐब से मुनज़्ज़ा और मुबर्रा है। इस सूरत के कई नाम हैं: सूरह तफरीद, सूरह तौहीद, सूरह नजात, सूरह विलाया, सूरह मारिफन, सूरतुल इसास। तो हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इब्ने आदम ने मेरी तकज़ीब की और इसके लिए ये जायज़ ना था, और उसने मुझे गाली दी, इसके लिए ये जायज़ ना था। इब्ने आदम की तकज़ीब ये है कि उसने कहा कि वो इसको दोबारा नहीं पैदा करेगा जैसे पहले पैदा किया था। हालांकि पहले पैदा करना दोबारा पैदा करने से ज़्यादा आसान नहीं है। और इसका मुझे गाली देना ये है कि उसने कहा कि अल्लाह ताला ने बेटा बना दिया है, हालांकि मैं अल-अहद समद हूँ कि अल्लाह की ज़ात वाहिद और बेनियाज़ है। हालांकि मेरी औलाद है, ना ही मैं किसी की औलाद हूँ और ना ही मेरा कोई हमसर है। सूरह इखलास जो है ये एक ऐसी सूरत है, हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम में से कोई शख्स इससे आजिज़ है कोई एक रात में तिहाई कुरान पढ़े? सहाबा इकराम ने कहा कि हम कैसे तिहाई कुरान पढ़ सकते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद, ये जो सूरह इखलास है ये तिहाई कुरान के बराबर है। तो गोया जो 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ता है उसको मुकम्मल कुरान पाक की जो है वो सवाब मिलता है। इसी तरह बेशुमार अहादीस पाक के अंदर जो है वो सूरह फातिहा, सूरह इखलास जो है इसकी शान, अज़मत और फ़ज़ाइल जो है वो बयान किए गए हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद, आप फरमा दीजिए कि वो अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह ताला बेनियाज़ है। लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह ताला की कोई औलाद नहीं और ना वो किसी की औलाद है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ना इसका कोई हमसर है। अल्लाह ताला की ज़ात वहदहु ला शरीक है और अल्लाह ताला की ज़ात की तौहीद के ऊपर बेशुमार उलमा ने दलाइल बयान किए। 1-2 दलाइल आप समात फरमाएँ। अगर इस कायनात के मुतअद्दिद पैदा करने वाले होते हैं तो फ़र्ज़ कीजिए कि एक खुदा इरादा करता कि ज़ैद को पैदा किया जाए, दूसरा इरादा करता कि ज़ैद को पैदा ना किया जाए। दोनों का इरादा पूरा होना महाल है कि ज़ैद पैदा भी हो और ना भी हो, क्योंकि ये इज्तिमाए नकीज़ैन है और इज्तिमाए नकीज़ैन महाल होता है। इसी तरह हम देखते हैं कि कायनात के अंदर तमाम दुनिया में पैदाइश है, अमवात हैं, तग़य्युर तबद्दुल है, ये जो कुछ भी है ये निज़ामे वाहिद के तहत जो है वो चल रहा है। सूरज हमेशा एक मखसूस जानब से तुलू होता है और एक मखसूस जानब में ग़ुरूब होता है। इसी तरह चाँद और सितारे भी निज़ामे वाहिद के मुवाफ़िक़ तुलू और ग़ुरूब कर रहे हैं। ज़राई पैदावार और इंसानों और हैवानों के पैदाइश और मौत एक निज़ाम के तहत हो रही हैं। अगर यहाँ मुतअद्दिद खुदा होते हैं तो कायनात के निज़ाम भी मुतअद्दिद होते हैं। हर खुदा अपना अपना निज़ाम जारी करता और इस कायनात में निज़ाम वाहिद होना इस पर दलील है कि इसका नाज़िम और खालिक और मूजिद जो है वो अल्लाह ताला वाहिद व ला शरीक है। इसी तरह तीसरी दलील ये है कि इस कायनात में हर कसरत किसी वहदत के ताबे हैं, तब ही निज़ाम जो है वो सही रहता है, वरना निज़ाम फासिद हो जाता है। स्कूल में मास्टर्स मुतअद्दिद हों तो हेड मास्टर वाहिद होता है। सूबों में वज़रा मुतअद्दिद हों तो वज़ीर आला एक होता है। वफाकी वज़रा मुतअद्दिद हों तो वज़ीर आज़म एक होता है। जिस मुल्क के अंदर सदारती निज़ाम हो तो वहाँ पर सदर भी एक होता है। दो एक मुल्क के सदर नहीं होते तो इस कायनात के 2 खुदा कैसे हो सकते हैं? इसी तरह अल्लाह ताला ने यह दावा किया है कि वो कायनात का वाहिद खालिक और मालिक है और उसके सबूत में अल्लाह ताला ने नबियों और रसूलों को भेजा। अगर एक के अलावा दूसरे खुदा होते तो अल्लाह ताला
उसके सबूत के लिए भी किसी नबी को भेजता। जब अल्लाह ताला ने जो है किसी नबी को भेजा ही नहीं इस बात के लिए कि वो साबित करें कि कोई दूसरा खुदा है, तो इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला एक ही है, वहदहु ला शरीक है। और ना ही अल्लाह ताला ने कोई किताब भेजी थी कि जिसके अंदर पता चलता कि कोई दूसरा खुदा भी है और उसका सबूत जो है वो होता। अब यहाँ पर ये बात पता चल गई कि कुल हु अल्लाहु अहद के अंदर मजूसियों का रद्द है कि जो दो खुदा मानते हैं, एक खैर का खुदा मानते हैं, ठीक है, वो यज़दा है, और एक शर का खुदा खालिक मानते हैं और वो अहरमन है। ईसाइयों का ये अकीदा बातिल है कि तीन खुदा हैं, अल्लाह, हज़रत ईसा और हज़रत मरियम। मुशरिकीन मक्का का बुतों को अल्लाह का शरीक और मुस्तहक़ के इबादत मानना भी यहाँ से बातिल होता है। अल्लाह ताला के औलाद ना होने की दलील, अल्लाह ताला की औलाद इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि औलाद वालिद की जिन्स से होती है और अल्लाह ताला वाजिब और कदीम है। अगर इसकी औलाद होती तो वो भी वाजिब और कदीम होती, और जो पैदा हो वो वाजिब और कदीम नहीं होता बल्कि वो मुमकिन और हादिस होता है, इसलिए अल्लाह ताला की औलाद नहीं है। अब यहाँ पर तो किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं कि पहले हिस्से की जो है वो नफ़ी है कि इसका कोई कायल नहीं कि अल्लाह ताला किसी की औलाद है, यानी इसमें तो तमाम लोग जो हैं वो बराबर हैं, कोई भी इस बात का कायल नहीं कि अल्लाह ताला किसी की औलाद है। इस बात के अंदर फ़िरके बने हैं कि अल्लाह की औलाद है। जिस तरह मुशरिकीन मक्का जो हैं उन्होंने फिर कहा कि फ़रिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, यहूदियों ने ये कहा हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, ईसाइयों ने ये कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो खुदा हैं या खुदा के बेटे हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता, अगर कायनात के अंदर दो खुदा होते तो कायनात का निज़ाम फासिद हो जाता। फासिद कैसे होता वो दलील मैं पहले दे चुका हूँ कि एक कहता मिसाल के तौर पर ज़ैद को पैदा करना है, दूसरा कहता पैदा नहीं करना। शिरक की तारीफ़ क्या है? शिरक ये है कि अल्लाह ताला वाजिबुल वजूद है और कदीम है, उसकी हर सिफ्त मुस्तकिल बिज़ात है और वो मुस्तहक़ इबादत है। सो अल्लाह ताला के सिवा किसी को वाजिब और कदीम मानना या इसकी किसी सिफ्त को मुस्तकिल बिज़ात मानना शिरक है। इसके अलावा कोई चीज़ शिरक नहीं। अहले सुन्नत व जमात सालिहीन और औलिया कराम के मज़ारात पर जाकर इनके वसीले से अल्लाह ताला से दुआ करते हैं या इसनाद मजादी के तौर पर इनसे कहते हैं कि आप हमें फ़लाँ चीज़ अता करें। जैसे हज़रत हाजरा ने सफ़ा और मरवा के गिर्द 7 चक्कर लगाने के बाद जब जिब्रील अमीन की आवाज़ सुनी तो कहा कि अगर तुम्हारे पास कोई खैर है तो मदद करो। और जिब्रील अमीन ने एक और मौका पर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इन्नमा आना रसूल रब्बिक लिअहब लकी गुलामन ज़किय्या, मैं तुम्हारे रब का जो है वो कासिद हूँ, रसूल हूँ, भेजा हुआ हूँ, और इसलिए ताकि मैं आपको पकीज़ा बेटा दूँ। तो जब जिब्रील अमीन बेटा देने की निस्बत अपनी तरफ कर सकते हैं तो मुसलमान भी बेटा देने की निस्बत औलिया अल्लाह सालिहीन की तरफ कर सकते हैं, और ये निस्बत जो है वो इसनाद मजाजी होता है और इसमें कोई शिरक नहीं होता। वरना हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आपके ऊपर भी शिरक का फतवा जो है वो पड़ेगा। तो हकीकत और मजाज की बहस जो है वो दर्स निज़ामी की किताबों के अंदर भी बड़ी तफसील के साथ जो है वो पढ़ाई भी जाती है, समझाई भी जाती है। वैसे भी हकीकत और मजाज की बहस का पता होना चाहिए कि मिसाल के तौर पे कि अल्लाह ताला की ज़ात देखती है तो हम भी देखते हैं, अल्लाह की ज़ात सुनती है तो हम भी सुनते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो उसके अंदर हयात है तो हमारे अंदर भी हयात है। तो अब इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला जो है उसकी जो कुव्वत समाअत है वो ज़ाती है। अल्लाह ताला ज़ाती तौर पर देखता है, हम अताई तौर पर देखते हैं। अल्लाह ताला ज़ाती तौर पर सुनता है, हम अताई तौर पर सुनते हैं। और इसी तरह बाकी जो अल्लाह ताला की सिफ़ात है, इल्म होना और हयात होना, ये अल्लाह ताला की ज़ाती हैं। हम अगर ज़िंदा हैं तो अल्लाह ताला की अता से हैं, अगर हमें इल्म है तो अल्लाह ताला की अता से है। और हमारा इल्म अताई है, हमारा इल्म तदरीजी है, तो इसलिए हमारा इल्म जो है वो हादिस भी है। तो अल्लाह ताला का इल्म जो है वो कदीम है, अल्लाह की सिफ़ात भी कदीम है, तो अल्लाह ताला की ज़ात भी कदीम है। तो इस वजह से कि अल्लाह ताला जो है वो वहदहु ला शरीक है। तो अगर कोई शख्स जो है
अल्लाह ताला की सिफ़ात जैसी कदीम सिफ़ात मखलूक के अंदर मानता है तो फिर ये शिरक होता है। अहले सुन्नत व जमात औलिया कराम और अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के अंदर जो सिफ़ात मानते हैं वो बतौर अताई जो है वो मानते हैं, तो लिहाजा ये शिरक नहीं होता। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।